जय हिंद। देखिए, भारत अभी अमेरिका से 30 ठो लड़ाकू ड्रोन खरीदने वाला था। इस डील को जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं इन्होंने कैंसिल कर दिया है। प्रधानमंत्री जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके कहने पर अब आखिर भारत अमेरिका से लड़ाकू ड्रोन क्यों नहीं खरीदना चाहता है और इस लड़ाकू ड्रोन की क्या क्या खासियत थी और भारत अब कहां से लड़ाकू ड्रोन खरीदने वाला है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, भारत ने जो लड़ाकू ड्रोन खरीदने वाला था, इस ड्रोन का नाम था UAV ड्रोन, जो अमेरिका से खरीदने वाला था। ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन का यूज ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो ऐसे युद्ध क्षेत्र में अपने बॉर्डर सपर में इस ड्रोन का यूज करते हैं। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही लंबी दूरी तक तय करता है और काफ़ी स्पीड से ये ड्रोन तय करता है। लगभग में 60 से 70 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड में ये ड्रोन जो है आगे बढ़ता है और दुश्मन के ठिकानों का जो है सो ये निगरानी रखता है। साथ ही दुश्मन के ठिकानों पर ये जो है सो हमला भी कर सकता है। आप इस ड्रोन में देखेंगे, इस नीचे के साइड में यहाँ पर में देखिए कुछ मिसाइलें भी लगा हुआ है, जिस मिसाइल से आप दुश्मन के ठिकानों पर में जो है सो हमला कर सकते हैं। साथ ही ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन के अंदर में आप जो है सो बम वगैरह कैरी करके ले जा सकते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में बम वगैरह गिराना है, मान लीजिए कहीं पर में बॉर्डर पर में कोई जो है सो युद्ध का माहौल बन गया है, दुश्मन के इलाके में अगर बमबारी अगर करना है तो ये जो ड्रोन है इसमें आप बम वगैरह को कैरी करके आसानी से ले जा सकते हैं और दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर में हमला कर सकते हैं। इस ड्रोन का जो है सो यूज दोनों तरह से किया जाता है। आप जो है सो युद्ध क्षेत्र में भी इसका यूज कर सकते हैं, साथ ही इससे जो है सो आप निगरानी भी रख सकते हैं अपने बॉर्डर के इलाकों का, या फिर कोई भी इलाके की जो है सो आप इससे निगरानी रख सकते हैं। इस UAV ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि इसको आप देखेंगे तो बिल्कुल ये एयरक्राफ्ट की तरह लगता है, मतलब बिल्कुल एयरक्राफ्ट की तरह लगता है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट जैसे जो है उतना विशाल नहीं होता है। एयरक्राफ्ट तो हालांकि बहुत ही लंबे होते हैं, उतना जो है ये बड़ा नहीं होता है, ये बहुत ही छोटी साइज में होता है और इसमें कोई भी पायलट नहीं होता है। ये जो UAV ड्रोन रहता है इसको आप रिमोट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट से जहां पर भी जो है बमबारी करना है आप रिमोट के माध्यम से कर सकते हैं। रिमोट के माध्यम से जो है सो आप इसके कैमरा को इनेबल करके वहां की जगह का जो है सो आप निगरानी कर सकते हैं। कहीं पर में कोई भी मिसाइल लॉन्च करने वाला है, यहाँ पर इसमें जो मिसाइल जो है सो लगा हुआ है, तो इसको आप रिमोट द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं और ये ड्रोन काफी दूरी तक तय करता है, काफी स्पीड से। तो इससे जो है सो दुश्मन पर में काफी अच्छा से नजर रखा जा सकता था। इस ड्रोन का इस्तेमाल खास करके वहां पर में किया जाता है जहां पर दुश्मन के कोई भी ठिकाने का, कोई भी क्षेत्र का हमको जो है सो खुफिया कोई जानकारी लेना हो, तो उस जगह पर में इस ड्रोन का यूज किया जाता है। क्योंकि ये जो UAV ड्रोन होता है ये दुश्मन के रडार में ये आता ही नहीं है, क्योंकि रडार में तभी आएगा जब ये ज्यादा ऊंचाई पर में आप ले जाएंगे, तभी ये रडार में आता है। क्योंकि एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, ये सब रडार में आ जाते हैं। लेकिन ये जो UAV लड़ाकू ड्रोन होता है ये दुश्मन के रडार में ये नहीं आता है। इसलिए इस ड्रोन की सहायता से दुश्मन के ठिकानों की खुफिया जानकारी हम आसानी से ले सकते थे। आपको बता दें कि भारत कुछ दिन पहले अमेरिका से 2 ठो UAV ड्रोन लिया भी है। जो लड़ाकू ड्रोन है ये लिया भी था। ये लड़ाकू ड्रोन अभी हिंद महासागर के क्षेत्र में लगा हुआ है, जो दुश्मन के ठिकानों पर नजर रख रहा है। हम लोग जो 2 ठो ड्रोन पहले लिए हुए थे अमेरिका से, वो हम लोग पट्टे पर में लिए हुए थे। पट्टे का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज किराए पर में लेना। तो मतलब पहले हम लोग किराए पर में अमेरिका से 2 ठो ड्रोन लिए हुए थे, जो ड्रोन को अभी हिंद महासागर क्षेत्र में लगाया गया है, हमारे नौसेना के पास में है। हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, ये अलग दिमाग लगाते हैं, इनकी सोचने की स्किल ही कुछ अलग है। पहले लो देखते हैं किराए पर में लेकर के कि अच्छा से काम करता है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा से वर्क करेगा तभी पैसा देंगे, ना तो पैसा वैसा ना देंगे। अच्छा लगेगा, अच्छा से वर्क करेगा ये ड्रोन तो जाकर के हम लोग और खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। दूसरा सरकार रहता है तो क्या करता है, अरे जो होगा सो होगा, पहले जो है सो 30 ठो को ऑर्डर दे दो, अच्छा है बोल दिया, अच्छा है 30 ठो को ऑर्डर दे दो। लेकिन ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, सब कुछ सोच समझ के करते हैं और हमारे देश के हित में करते हैं। अभी हाल ही में जो हमारी केंद्र में अभी सरकार है, इन्होंने अभी फैसला लिया हुआ था कि अमेरिका से 30 ठो ये UAV लड़ाकू ड्रोन लेना है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के कहने पर में जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल है, इन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। आपको बता दें कि जो 30 ठो ड्रोन अभी हम अमेरिका से लेते, इस 30 ठो ड्रोन की जो कीमत है वो लगभग में 4.3 हजार बिलियन
अमेरिकी डॉलर इसका प्राइस है। तो इसका प्राइस भी काफ़ी हाई था। हालांकि ये ड्रोन बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र में काम आता, तो इसलिए इनकी प्राइस इतनी हाई था। अब आप सोचेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने इस ड्रोन के डील को कैंसिल क्यों करवाया। तो आपको बता दें कि जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये मेक इन इंडिया पर में काफ़ी जोर दिया हुआ है, मेक इन इंडिया को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए इन्होंने एक फैसला लिया कि हम अमेरिका से यूएवी ड्रोन नहीं लेंगे, ये ड्रोन हमारे देश में ही बनना चाहिए। और हमारे देश के ही एक कंपनी है जो इस तरह के ड्रोन बनाने में जो है सो सफल है, तो वहाँ से ही अब ये ड्रोन लिया जाएगा और ये 4.3 हजार बिलियन डॉलर जो अमेरिकी डॉलर था वो हमारे देश में रह जाएंगे, ये अदर देश में नहीं जाएगा। तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका से अब ये यूएवी ड्रोन नहीं लिया जाएगा, अब हमारे देश में ही बने हुए ड्रोन का यूज किया जाएगा। ये जो 30 ठो ड्रोन अभी लिया जाता अमेरिका से, इसको थल सेना में, वायु सेना में और नौसेना में, तीनों में जो है सो आपस में बांटा जाता, ताकि ये सभी इन ड्रोन के माध्यम से जो है सो दुश्मन के ठिकानों से पर में निगरानी कर सकता था। युद्ध क्षेत्र में इन लोगों को काम आता। हालांकि जब आप अपने देश के ही ड्रोन इसमें काम आएगा तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि मेक इन इंडिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, तभी जाकर के हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। और हमारे देश के जो एक कंपनी है जो यूएवी ड्रोन बनाने में सफल है, तो वो इजराइल की एक कंपनी है, वो उनके साथ मिल करके इस तरह के ड्रोन की तैयारी करता है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो इसलिए इस ड्रोन के डील को कैंसिल किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री ने इस ड्रोन के डील को क्यों कैंसिल कराया है और ये यूएवी ड्रोन की क्या क्या खासियत है और अब भारत कहां से ये यूएवी ड्रोन परचेज करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।